Hello dear students, welcome to Study Desire. Today we are going to discuss how to organism reproduce, and this is a chapter of class 10th biology. So in this chapter we will be discussing about reproduction. हम देखेंगे reproduction क्या होता है. इसके बाद में हम देखेंगे types of reproduction. Types of reproduction. इसके बाद में हम बात करेंगे जो पर्टिकुलर टाइप्स ऑफ रिप्रोडक्शन होते हैं, और उसी के अंदर आज इस वीडियो में मैं कवर करूंगी अप टिल एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन तक, जो कि एक टाइप है रिप्रोडक्शन का. ठीक है. सो जैसा हम जानते हैं टाइप्स ऑफ रिप्रोडक्शन होते हैं एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन और दूसरा होता है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन. सो आज के इस वीडियो में हम रिप्रोडक्शन का पहला टाइप है एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन, यहाँ तक कवर करेंगे. सो आते हैं हम नेक्स्ट स्लाइड पर और हम देखते हैं कि रिप्रोडक्शन क्या होता है. सो लेट अस राइट ओवर हियर रिप्रोडक्शन. सर रिप्रोडक्शन को अगर हम जनरल टर्म्स में बात करें, सो एक प्रोसेस होती है लिविंग ऑर्गेनिज्म में, जिसमें कि एक इंडिविजुअल अपने ही जैसा सिमिलर इंडिविजुअल प्रोड्यूस करता है. सो हम लिखेंगे इट इज अ प्रोसेस बाय विच लिविंग ऑर्गेनिज्म जिसमें कि लिविंग ऑर्गेनिजम्स, ठीक है, ये प्रोड्यूस करते हैं similar individual of their own kind. So organism produce new individuals, and these individuals are similar. Okay, so हम लिखेंगे new individuals and they are similar to themselves. उनके जैसा ही होता है. सो इसीलिए हम बोल सकते हैं कि जो कैट है, ठीक है, जो कैट के बेबीज हैं वो कैट के जैसे सिमिलर हैं, जो डॉग के बेबीज है वो डॉग से सिमिलरिटी होती है उनमें, जो काउ के बेबीज हैं यंग वंस है वो काउ से सिमिलरिटीज होती है, और जो ह्यूमंस के बेबीज होते हैं उनमें ह्यूमंस से सिमिलरिटीज होती है. और जो रिप्रोडक्शन है ना, इट एक्चुअली इंश्योर्स द कंटिन्यूटी ऑफ लाइफ ऑन अर्थ. ensures the continuity of life on अर्थ. अर्थ पर इंश्योर करते हैं कंटिन्यूटी लाइफ की. अब बेसिकली रिप्रोडक्शन में क्या होता है, जैसा कि हम जानते हैं जो जेनेटिक इंफॉर्मेशन होता है ना, वो ट्रांसमिट होता है फ्रॉम पेरेंट्स टू ऑफस्प्रिंग. सो यहाँ पे हम लिख लेते हैं जेनेटिक इंफॉर्मेशन. अभी जेनेटिक इंफॉर्मेशन हम क्या बोल सकते हैं कि जो सेल होता है ना, पर्टिकुलर सेल होता है हमारी बॉडी में, उसके अंदर न्यूक्लियस होता है, और न्यूक्लियस कंटेन करता है डीएनए, विच इज एक्चुअली द हेरिडिटरी मटेरियल. सो जेनेटिक इंफॉर्मेशन इज बीइंग transmitted from parents to offspring. पेरेंट्स से किस में जाता है वो, ऑफस्प्रिंग में. ऑफस्प्रिंग मतलब जो यंग वंस हैं, ठीक है. अब ये जो न्यूक्लियस होता है इनसाइड द सेल, न्यूक्लियस ऑफ अ सेल कंटेन करता है डीएनए, कंटेन्स डीएनए which is actually the hereditary material, which is heredity मटेरियल, जो कि हेरिडिटरी मटेरियल होता है. अब बेसिकली क्या होता है इंडिविजुअल ऑर्गेनिज्म में जब रिप्रोडक्शन होने वाला होता है, सो ये जो डीएनए है ये इसकी कॉपीज बनती है, रेप्लिकेट होता है. सो बिफोर रिप्रोडक्शन, और या फिर हम लिखेंगे जब सेल डिवाइड करते हैं, ठीक है. सो बिफोर रिप्रोडक्शन ही लिख लेते हैं हम. रिप्रोडक्शन के पहले क्या होता है
DNA, it actually replicates and form new cells and it cause variation. So reproduction के पहले क्या होता है, जो cells के अंदर हैं, ठीक है, DNA उसकी replication होता है. So हम यहाँ पे लिख लेते हैं replication of DNA occurs inside cells. सेल्स के अंदर जो डीएनए का रेप्लिकेशन होता है उसकी कॉपी बनती है, तभी जाकर के जो नए सेल्स बनते हैं, ठीक है. और नए जब सेल्स बनते हैं तो पर्टिकुलरली उससे ही क्या होता है, कुछ सेल्स होते हैं जो कि इन्वॉल्व होते हैं रिप्रोडक्शन में, जैसे कि हो गया जो गैमीट्स होते हैं, पर्टिकुलर जो वर्ड्स यूज होते हैं उनके लिए क्या होता है, वो गैमीट्स. सो जब गैमीट्स फॉर्मेशन होता है तो उनके अंदर क्या होता है, डीएनए का रेप्लिकेशन होता है और फाइनली फॉर्म करते हैं ये गैमीट्स, ठीक है, जिनके अंदर ये जो डीएनए की कॉपी होती है, ओके, कैरी वन कॉपी ऑफ डीएनए, डीएनए की कॉपी होती है. अब जैसा कि हम जानते हैं रिप्रोडक्शन के टाइम में, रिप्रोडक्शन एक्चुअली 2 टाइप्स के होते हैं, टाइप्स ऑफ रिप्रोडक्शन. सो पहला होता है एसेक्सुअल, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है. सो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में सिर्फ वन पेरेंट इन्वॉल्व होता है, वन पेरेंट इज इन्वॉल्व, ठीक है, इसमें सिर्फ एक पेरेंट ही होता है, ठीक है. उसके बाद आता है हमारा, तो यहाँ पे हम क्या बोल सकते हैं कि एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में सिंगल इंडिविजुअल it give rise to the new individual, give rise to न्यू इंडिविजुअल, ठीक है. और हम एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में क्या बोलते हैं कि इसमें गैमीट्स इन्वॉल्व नहीं होते हैं. सो ये जो गैमीट्स है ये किस में इन्वॉल्व होते हैं, ये सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में इन्वॉल्व होते हैं गैमीट्स, ठीक है. सो गैमीट्स आर नॉट इन्वॉल्व. अब नेक्स्ट देखते हैं हम एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में जो नए ऑर्गेनिज्म फॉर्म होते हैं ना, वो सिमिलर होते हैं, सिमिलर नहीं, हम बोल सकते हैं आइडेंटिकल होते हैं उनके पेरेंट्स के, ठीक है, क्योंकि इनमें क्या हो रहा है, कोई वेरिएशन कॉज नहीं हो रहा है, ठीक है. सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में वेरिएशन कॉज होता है लेकिन एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में वेरिएशन कॉज नहीं होता है. सो यहाँ पे हम बोलेंगे न्यू इंडिविजुअल इज आइडेंटिकल टू द पेरेंट्स, न्यू इंडिविजुअल इज आइडेंटिकल टू पेरेंट्स, ठीक है. और इसमें हम क्या बोल सकते हैं, इट इज एक्चुअली एक्सट्रीमली यूजफुल एज अ मीन्स ऑफ रैपिड मल्टीप्लिकेशन, क्योंकि एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में सेल्स मल्टीप्लाई करते जाते हैं बहुत ही ज़्यादा जल्दी. एंड दीज आर बेसिकली अडॉप्टेड बाय द लोअर ऑर्गेनिजम्स, adopted by lower organisms. सो हम आगे अभी देखेंगे कि कौन किस किस इंडिविजुअल में एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है और हम अलग अलग टाइप्स के एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन को समझेंगे भी. अब जो दूसरा आता है वो क्या होता है हमारा सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन. अब जैसा कि हम इधर डिस्कस कर रहे थे पिछले पेज पर, जो गैमीट्स फॉर्मेशन होता है, ठीक है. सो इस सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में क्या होता है, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में क्या होता है, इसमें 2 पेरेंट्स इन्वॉल्व होते हैं, 2 पेरेंट्स आर इन्वॉल्व. अब इनमें क्या होता है कि 2 पेरेंट्स इन्वॉल्व, तो क्या होता है, मेल पेरेंट होता है एंड फीमेल पेरेंट होता है. अब जो मेल पेरेंट है ना, ये प्रोड्यूस करता है मेल गैमीट और जो फीमेल पेरेंट है वो प्रोड्यूस करता है फीमेल गैमीट. फाइनली ये दोनों गैमीट क्या करते हैं, क्रॉस करते हैं और फॉर्म करते हैं जाइगोट,
ठीक है। सो इन दोनों के क्रॉसिंग मतलब क्या होता है, फर्टिलाइजेशन होता है, दोनों गैमेट फ्यूज करते हैं और फाइनली फॉर्म करते हैं जाइगोट। सो हम यहाँ पे क्या बोल सकते हैं कि नेक्स्ट पे लिख लेते हैं हम, यहाँ पे क्या बोल सकते हैं, गैमीट्स आर इन्वॉल्व, गैमीट्स आर इन्वॉल्व या फिर गैमीट्स आर फॉर्म्ड। और इसमें जो नया इंडिविजुअल जो बनता है ना, इट इज़ नॉट एग्जैक्टली आइडेंटिकल टू द पेरेंट, बट वी कैन से इट इज सिमिलर टू द पेरेंट। सो आइडेंटिकल हम क्यों नहीं बोल रहे हैं, क्योंकि इसमें क्या हो रहा है, वेरिएशन कॉज होते हैं, ठीक है, क्योंकि दो अलग अलग पेरेंट्स से जो सेल्स मिल करके जाइगोट बना रहा है तो उसमें वेरिएशन फॉर्म होते हैं। इस वजह से जो नया ऑर्गेनिज्म फॉर्म हुआ है वो सिमिलर होता है पेरेंट के, लेकिन आइडेंटिकल नहीं होता है। सो यहाँ लिख सकते हैं हम, न्यू इंडिविजुअल is genetically similar to the parent, but लेकिन वो पेरेंट के आइडेंटिकल नहीं है, but is not identical to parent। आइडेंटिकल किस केस में होता है, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में, ये याद रखना है आपको, ठीक है। Now, like this sexual mode of reproduction, it is useful to generate more variations in the species, क्योंकि सिर्फ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में ही among the species variation cause होते हैं। So it is more useful to generate variations among species या फिर in species। और इसमें हम क्या बोल सकते हैं, this sexual mode of reproduction, it is adopted by higher organisms। सो यहाँ तक हमने देखा जो कि सेक्सुअल दो टाइप्स के रिप्रोडक्शन होते हैं, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन और एसेक्सुअल मोड ऑफ रिप्रोडक्शन, ठीक है। यहाँ पर तक अभी हमने और क्या देखा कि सेल्स के अंदर क्या होता है, न्यूक्लियस के अंदर क्या होता है, जैसे ये सेल है, सेल के अंदर होता है न्यूक्लियस, ठीक है। अब न्यूक्लियस के अंदर हम जानते हैं क्या होता है, जेनेटिक मटेरियल होता है। अब ये जेनेटिक मटेरियल किस फॉर्म में होता है, डीएनए। अब हम जानते हैं ये डीएनए जो होता है ना, ये कैसा होता है, डबल स्ट्रैंडेड बायोमॉलिक्यूल होता है, डबल स्ट्रैंडेड बायोमॉलिक्यूल, ठीक है। सो अब ये क्या करता है, जो सेल के अंदर बेसिकली जो न्यूक्लियस के अंदर होता है, इसका कॉपीज बनते हैं, ठीक है। और फाइनली फिर ये कंडेंस्ड हो जाते हैं और बना लेते हैं क्रोमोसोम जस्ट बिफोर द सेल डिविजन। सो हम यहाँ पे लिखेंगे कंडेंस्ड एंड फॉर्म क्रोमोसोम just before division of cell, just before division of cell। सेल के डिवीजन के पहले क्या होता है, क्रोमोसोम में कंडेंस्ड हो जाते हैं, ठीक है। अब क्या होता है, यहाँ पे जो डीएनए उसकी कॉपीज बनती हैं और फाइनली फिर डिवाइड करता है सेल डिवाइड। सबसे पहले क्या होगा, न्यूक्लियस डिवाइड करेगा। सो यहाँ पर हम लिख लेते हैं, सबसे पहले न्यूक्लियस डिवाइड होता है, सेल के अंदर न्यूक्लियस डिवाइड करेगा और फिर फाइनली सेल डिवाइड करेगा, ठीक है। सो यहाँ पे क्या हो रहा है, सेल का डिवीजन होता है। सो सेल के अंदर न्यूक्लियस के अंदर जेनेटिक मटेरियल होता है, उसमें वो जेनेटिक मटेरियल क्या होता है, डीएनए होता है, ठीक है। डीएनए पर्टिकुलर ये अपनी कॉपीज बनाता है सेल के अंदर ही, ठीक है। और डिवीजन के पहले ये क्या कंडेंस जाता है और बना लेता है क्रोमोसोम। फिर क्रोमोसोम क्या करते हैं, अंडर ये माइटोसिस और मियोसिस की प्रोसेस होती है। माइटोसिस कब होता है, वेजिटेटिव सेल्स में, और मियोसिस किस में होता है, जो कि रिप्रोडक्टिव सेल्स होता है उसमें होता है। फिर फाइनली क्या होता है, न्यूक्लियस डिवाइड करता है और फिर फाइनली हमारा सेल डिवाइड करता है, ठीक है।
अब जैसा कि हम जानते हैं ये पर्टिकुलर क्या है, डीएनए है। अब डीएनए सपोज इतना बड़ा फ्रेगमेंट है, सो जरूरी नहीं है कि पूरा ही डीएनए किसी प्रोटीन के लिए कोड करे। सो सपोज इतना से इतना प्रोटीन, इट इज अ फंक्शनल पार्ट ऑफ डीएनए। सपोज सिर्फ मैं इतने पार्ट की बात कर रही हूँ, दिस इज फंक्शनल पार्ट ऑफ डीएनए। डीएनए का ये इतना फंक्शनल पार्ट है। सो जो फंक्शनल पार्ट होता है डीएनए का, उसे हम क्या कहते हैं, जीन। डीएनए के फंक्शनल पार्ट को हम क्या कहते हैं, जीन। अब ये जीन कैरी करता है कैरेक्टर। कैरेक्टर, अब ये कैरेक्टर कुछ भी हो सकता है, हेयर कलर हो सकता है, या फिर आई कलर हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, आई कलर, ये कुछ भी हो सकता है, ठीक है। सो जो जीन पास होगा ऑफस्प्रिंग में, वही कैरेक्टर एक्सप्रेस होगा इंडिविजुअल में। गेटिंग? तो हमने अभी तक यहाँ पर समझा, बात करी, जो ओवरव्यू हमने देखा सेक्सुअल और एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन का। अब हम आ जाते हैं और डिस्कस करेंगे यहाँ पर एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन को। सो लेट अस राइट ओवर हियर, asexual reproduction। अब asexual reproduction में हम डिस्कस करेंगे इसके अलग अलग टाइप्स। तो पहले बात कर लेते हैं ये क्या होता है। पर्टिकुलर दिस asexual reproduction, जैसा कि हमने ऑलरेडी बात कर चुके हैं, this involve only one parent। ओके, सो इन दिस ओनली सिंगल पेरेंट इज इन्वॉल्व, और सिंगल पेरेंट से ही नए ऑफस्प्रिंग, नए जो ऑर्गेनिजम्स फॉर्म होते हैं। सो हम यहाँ पे लिख सकते हैं involves the single parent only, single parent, okay, and like it occur without the formation of the sex cells or the gametes, okay। so इसमें जो gametes का formation नहीं होता है। so हम यहाँ पे क्या लिख सकते हैं, this asexual reproduction, it is defined as the production of the offspring, okay, by single parent only। so production of offspring by single parent, एंड और इसमें जो ऑफस्प्रिंग फॉर्म होता है ना, वो कैसा होता है, आइडेंटिकल होता है टू द पेरेंट, एंड द ऑफस्प्रिंग इज आइडेंटिकल टू पेरेंट, पेरेंट के आइडेंटिकल होता है, ठीक है। अब बेसिकली ये जो मेथड होता है ना, कॉमन मेथड होता है, और एक रैपिड इंक्रीज होता है ऑफस्प्रिंग में अंडर द फेवरेबल कंडीशंस। सो इसीलिए हम कहते हैं कि जब एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन हो रहा है, मतलब क्या हो रहा है, ऑफस्प्रिंग का मतलब जो सेल्स है उसका रैपिड इंक्रीजिंग हो रहा है, ऑफस्प्रिंग बहुत रैपिड फॉर्म होते हैं, ठीक है। सो बेसिकली दिस एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन मोस्टली अकर्स इन द यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स। सो हम अभी लिख सकते हैं, इट मोस्टली occurs in unicellular organisms में, ज़्यादातर किस में होता है, यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स में, ठीक है। जैसे कि हम बोल सकते हैं लाइक यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स क्या कौन से हो सकते हैं, जैसे कि बैक्टीरिया, और हम क्या बोल सकते हैं, प्रोटोजोन्स एक्सेट्रा। अब ये जो होते हैं ना, कुछ प्लांट्स में भी एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन हमें देखने को मिलता है, इन सम प्लांट्स, लाइक इन सम प्लांट्स, जैसे कि कौन कौन से हो सकते हैं वो, एल्गी, ठीक है। और हम कुछ ब्रायोफाइट्स में भी हमें देखने को मिलता है ये ब्रायोफाइट्स, और हमें ये फंजाई में भी देखने को मिलता है एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। और अगर बात करें हम कुछ एनिमल्स में भी हम देख सकते हैं, जैसे कि स्पॉन्जेस और हाइड्रा। सो हम अब लिखेंगे, और ये जो एनिमल्स है कैसा, मल्टी सेलुलर एनिमल्स हैं, इन सम
multicellular animals. So ये क्या हो गया, कौन से हो गए ये, स्पॉन्जेस एंड हाइड्रा. ठीक है. अब ये बेसिकली ये जो एसेक्सुअल मोड ऑफ रिप्रोडक्शन है, इसमें जो यंग वन होता है ना, वो रिसीव करता है जीन्स फ्रॉम ओनली वन पेरेंट. सो हम यहाँ पे नोट में लिख सकते हैं, इन asexual reproduction, इसमें जो इंडिविजुअल है या जो यंग वन है, हम कह सकते हैं जो कि ऑफस्प्रिंग है. ओके. इन asexual reproduction the young one, it receive all its gene from one parent. Receive all genes from one parent, क्योंकि हम जानते हैं इसमें सिर्फ एक ही पेरेंट इन्वॉल्व होता है, पेरेंट. गेटिंग. अब जो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन है, इट अकर्स इन फॉलोइंग वेज. सो ये अलग अलग वेज होते हैं, अलग अलग तरीके से होता है. ठीक है. सो हम वन बाय वन देखते हैं. पहला होता है फिशन. अभी हम सारे लिख लेते हैं, फिर वन बाय वन उनको डिस्कस करेंगे. ठीक है. दूसरा होता है फ्रैगमेंटेशन. तीसरा होता है रीजनरेशन. सो हम यहाँ लिख लेते हैं इसको, रीजनरेशन. चौथा होता है इसमें जो हम बोलेंगे बडिंग. ठीक है. फिर नेक्स्ट हम यहाँ लिख सकते हैं, फिफ्थ जो होता है वो होता है स्पोर फॉर्मेशन. सिक्स्थ हम बोलेंगे यहाँ पे, सिक्स्थ जो होता है वो होता है वेजिटेटिव प्रोपोगेशन इन प्लांट्स. वेजिटेटिव प्रोपोगेशन इन प्लांट्स. ठीक है. और सातवां हम यहाँ लिख लेते हैं जो कि होता है टिश्यू कल्चर टेक्निक से, टिश्यू कल्चर. सो इन सारे इतने सारे तरीके से जो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है ऑर्गेनिजम्स में, अब हम सबको वन बाय वन करके एक करके डिस्कस करेंगे. तो सबसे पहले हम बात करेंगे फिशन की. सो आ जाते हैं नेक्स्ट पेज पे. ये जो फिशन है, पहला फिशन. ठीक है. सो बेसिकली फिशन, इसका मतलब क्या है, इट इज अ कॉमन मेथड होता है ये एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन का, जिसमें कि बेसिकली क्या होता है, यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स में होता है. ठीक है. सो इन अकर्स इन यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म, occurs in unicellular organism. अब इसमें क्या होता है, जैसे कि जो पर्टिकुलर ऑर्गेनिज्म है वो ये बेसिकली दो टाइप्स के होते हैं. फिशन दो टाइप के होते हैं. सो और ये किन किन में होता है, बैक्टीरिया में देखने को मिलता है, ईस्ट, डायटम, माइकोप्लाज्मा और प्रोटोजोन्स में. ठीक है. सो हम अब लिख लेते हैं ऑर्गेनिजम्स सच एज, किसमें देखने को मिलता है, ये बैक्टीरिया में, बैक्टीरिया, ईस्ट, diatoms, let me write it again, diatoms, और माइकोप्लाज्मा में भी, माइकोप्लाज्मा जो सबसे छोटा सेल होता है, और हमें ये प्रोटोजोन्स में भी देखने को मिलता है, प्रोटोजोन्स में. सो पर्टिकुलर कौन से ऑर्गेनिज्म होते हैं, अमीबा हो गया या पैरामीशियम हो गया एक्सेट्रा. ओके. सो फिशन मतलब कि टूटना. ठीक है. एक सेल से टूट के जो दो सेल बन रहा है. तो इट इन्वॉल्व्स द स्प्लिटिंग ऑफ द पेरेंट सेल एंड फॉर्म्स द न्यू सेल्स. ओके. इन्वॉल्व्स स्प्लिटिंग ऑफ पेरेंट सेल, और क्या फॉर्म करता है, फॉर्म न्यू डॉटर सेल्स.
जो फॉर्म होती है ना वो कैसे, जो नई सेल्स फॉर्म होती है वो क्या होती है, डॉटर सेल्स होती हैं. So fission को हम क्या बोल सकते हैं, like it is defined as a splitting of the unicellular organism and form new daughter cells. अब हम जानते हैं कि फिशन दो टाइप्स के होते हैं. फिशन कितने टाइप के होते हैं, दो टाइप के. पहला होता है बाइनरी फिशन. बाइनरी फिशन. और दूसरा क्या होता है, मल्टीपल फिशन. मल्टीपल फिशन. सो अगेन वन बाय वन करके डिस्कस करते हैं. पहला हम बात करेंगे यहाँ पे बाइनरी फिशन की. बाइनरी फिशन. सो पर्टिकुलर दिस बाइनरी फिशन में क्या हो रहा है, एक यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म जो है वो डिवाइड कर रहा है और फॉर्म कर रहा है नए 2 न्यू डॉटर सेल्स. सो इन दिस the division of the parent cell, और हम लिख सकते हैं parent cell divides to form 2 new daughter cells. Daughter cells. ठीक है. और ये कैसे होते हैं, जो डॉटर सेल्स होते हैं ना, ये इक्वल साइज के होते हैं और आइडेंटिकल होते हैं पेरेंट्स से, और ये एक दूसरे के भी आइडेंटिकल होते हैं. ठीक है. सो हम क्या लिखेंगे यहाँ पे, 2 daughter cells are identical to the parents, and even identical to each other. Even identical to each other. एक दूसरे के आइडेंटिकल होते हैं. ठीक है. सो पर्टिकुलर अगर मैं यहाँ देखती हूँ, ये क्या हमारा अमीबा. ठीक है. अमीबा में ये न्यूक्लियस है. अब क्या हो रहा है अमीबा में, सबसे पहले ये जो न्यूक्लियस है ना ये डिवाइड होना शुरू होगा. ठीक है. सो जैसे कि अगर ये अमीबा है, हल्का सा हम इसको सपोज इस टाइप में, और हम यहाँ देख सकते हैं हल्का सा इस टाइप में न्यूक्लियस डिवाइड होना शुरू होगा. इस तरीके से बड़ा हो रहा है और न्यूक्लियस डिवाइड हो रहा है. ठीक है. अब फाइनली क्या होगा, जो अमीबा का सेल है, अमीबा है ना, वो भी इसमें भी फिशन फॉर्म होगा इस टाइप में. और हम देख सकते हैं यहाँ पे ये इस टाइप में जो न्यूक्लियस है ये ऑलमोस्ट अब डिवाइड हो रहा है. सो ये पर्टिकुलर अंदर क्या है, ये न्यूक्लियस है, और ये इस टाइप में ऐसे ये डिवाइड हो रहा है. अब फाइनली न्यूक्लियस अब डिवाइड हो चुका है पूरी तरह से, और दो इस तरह से बना लिए हैं. और फाइनली अब क्या होगा, यहाँ से भी ये डिवाइड कर जाएगा और फॉर्म कर लेगा 2 न्यू डॉटर सेल्स, जो कि अमीबा होता है. सो ये क्या है, ये है पेरेंट ऑर्गेनिज्म और ये है डॉटर सेल्स. डॉटर सेल्स. सो इस तरह से बाइनरी फिशन देखने को मिलता है अमीबा में. अब हम आते हैं नेक्स्ट पर, जो कि है हमारा मल्टीपल फिशन. सो मल्टीपल फिशन भी हम जानते हैं यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म में होता है. सो हम यहाँ पे सेकेंड लिख लेते हैं, जो कि है मल्टीपल फिशन. ठीक है. मल्टीपल फिशन हो रहा है. सो मल्टीपल फिशन जैसे कि हम बात कर सकते हैं, लेशमेनिया की बात कर लेते हैं. सॉरी, जो लेशमेनिया हो गया वो एग्जाम्पल है बाइनरी फिशन का ही. ठीक है. सो हम यहाँ पे और लिख लेते हैं कौन कौन से इसमें एग्जाम्पल्स आते हैं. एग्जाम्पल्स जैसे कि लेशमेनिया बोल सकते हैं, लेशमानिया. लेट मी राइट इट अगेन, लेशमानिया. ठीक है. और इसमें कौन से ऑर्गेनिज्म आ सकते हैं, पैरामीशियम एक्सेट्रा. अब जब हम बात कर रहे हैं मल्टीपल फिशन की, ठीक है. सो मल्टीपल फिशन में क्या होता है, इसमें जो डॉटर सेल्स प्रोड्यूस होती है ना वो मल्टीपल होती है. सो पर्टिकुलर क्या होता है, डिविजन ऑफ पेरेंट सेल्स होता है, एंड इन दिस लाइक सेवरल स्मॉल अनइक्वल साइज डॉटर इंडिविजुअल्स आर फाउंड. सो हियर वी विल राइट, इन दिस डिविजन
इस डिवीजन में क्या हो रहा है, पेरेंट सेल, डिवीजन ऑफ अ पेरेंट सेल, ओके, और वी कैन से अ पेरेंट divides and form several small daughter cells. तो मल्टीपल फिजन हम इसीलिए कहते हैं क्योंकि इसमें जो जो कॉपीज प्रोड्यूस हो रही हैं, डॉटर सेल्स हो रहे हैं ना, वो बहुत सारे होते हैं, मल्टीपल कॉपीज होती हैं, ठीक है। सो हम यहाँ पे लिख लेंगे मल्टीपल डॉटर सेल्स आर फॉर्म्ड, डॉटर सेल्स आर फॉर्म्ड, ठीक है, इसलिए हम इसको कहते हैं मल्टीपल फिजन। सो पर्टिकुलर इस मल्टीपल फिजन के दौरान में जो न्यूक्लियस होता है पेरेंट के अंदर, वो डिवाइड करता है सेवरल टाइम्स। सो इट इज़ वेरी मच इम्पॉर्टेंट टू रिमेंबर, ठीक है। सो मैं यहाँ पे ऐसे इसको अलग कर देती हूँ। यहाँ पे क्या हो रहा है, मल्टीपल फिजन के टाइम में, इन दिस nucleus inside the parent cell divides several times and many daughter nuclei are formed. So during in this nucleus of a parent divides several times divide करता है वो, और फॉर्म करता है many daughter nuclei and form many daughter nuclei, ठीक है। अब क्या होता है, जो डॉटर न्यूक्लियाई फॉर्म हुआ है ना, दीज आर लाइक अरेंज अलोंग द सेल, जो सेल है ना, अरेंज अलोंग द पेरिफेरी ऑफ द सेल। सो सेल के पेरिफेरी में अरेंज हो जाते हैं। फाइनली साइटोप्लाज्म भी डिवाइड होता है, ठीक है। और फाइनली क्या होता है कि जो सिस्ट फॉर्म होता है ना, इसमें सिस्ट वो क्या करता है, वो रप्चर हो जाता है, और फाइनली जो सारे सेल्स हैं वो बाहर रिलीज हो जाते हैं। सो अब हम दूसरा क्या लिख सकते हैं यहाँ पे, न्यूक्लियस or nuclei arrange along the periphery, ठीक है, पेरिफेरी इन द सेल, जो सेल है उसके पेरिफेरी में अरेंज हो जाते हैं इन द सेल। और साथ में क्या होता है, फिर न्यूक्लियस के आसपास साइटोप्लाज्म भी एक्यूमुलेट हो जाता है, एंड साइटोप्लाज्म accumulate outside the nucleus. Outside the nuclei, जितने जो न्यूक्लियाई प्रेजेंट होते हैं ना, उनके बाहर में साइटोप्लाज्म एक्यूमुलेट हो जाता है। अब फाइनली जब ये साइटोप्लाज्म एक्यूमुलेट हो जाता है, तो बाहर जो सिस्ट होती है, सिस्ट क्या करेगी, इट विल रप्चर एंड रिलीज ऑल द सेल्स, ठीक है। और क्या हो जाएगा, रिलीज ऑल सेल्स। सो इसी तरह से हम कह सकते हैं, दस मल्टीपल कॉपीज आर फॉर्म्ड, मल्टीपल कॉपीज बनती हैं। सो ये जो होता है ना मल्टीपल फिशन, ये किसमें होता है, जो मलेरियल पैरासाइट होता है प्लाज्मोडियम, उसमें। सो लाइक दिस टाइप ऑफ फिशन अकर्स इन मलेरियल पैरासाइट। This type of this multiple fission, this type of fission occurs in malarial parasite, और वो क्या होता है, प्लाज्मोडियम, that is प्लाज्मोडियम। क्लियर है यहाँ तक सबको? अब हम जानते हैं कि जो मलेरियल पैरासाइट प्लाज्मोडियम, ठीक है, वो एक पेरेंट से, फ्रॉम वन पेरेंट, एक पेरेंट से 100 न्यू सेल्स आर फॉर्म्ड, और ये मलेरियल पैरासाइट होता है जो कि कॉज करता है मलेरिया। गेटिंग एवरीवन? सो जैसे कि मान लीजिए ये क्या हमारा
प्लाज्मोडियम का सेल है, ठीक है। अब ये बाहर में क्या होगा, एक सिस्ट फॉर्म होगा। यहाँ पे बाहर क्या है, सिस्ट है। सेल का अंदर का ये न्यूक्लियस है। सो ये क्या हो गया, ये हो गया हमारा सेल। अब नेक्स्ट यहाँ पर क्या हो रहा है, हम जानते हैं कि सेल के अंदर में ये जो न्यूक्लियाई है ना, ये डिवाइड करता है। तो सपोज ये सेल के अंदर क्या हो रहा है, न्यूक्लियस डिवाइड कर गया है। बेसिकली ये सारे न्यूक्लियस ही हैं। तो पहले हम एक काम करते हैं, सब न्यूक्लियाई बनाते हैं। सो इस टाइप के न्यूक्लियाई जो है सेल के अंदर डिवाइड कर गए। फाइनली अब सब जो न्यूक्लियाई इसके आसपास जो साइटोप्लाज्म एक्यूमुलेट हो जाएगा। सो ये सब अब सेल बन गए। और अगर ये सेल है, ठीक है, सो ये जो बाहर का ये क्या है हमारा, सिस्ट। इसको नीचे लिख देती हूँ, आपको ईजी होगा समझने में। दिस वन इज सिस्ट। अब फाइनली क्या होगा, ये सिस्ट जो है ये रप्चर हो जाएगा इस टाइप में, और जो सारे सेल्स है वो बाहर रिलीज हो जाएंगे। इस टाइप के इतने सारे सेल्स फॉर्म हुए एक बार में। सो इसीलिए इसको क्या बोलते हैं, मल्टीपल फिशन। यहाँ तक क्लियर है सबको? सो हमने अभी तक क्या देखा, बाइनरी फिशन के बारे में पढ़ा। सो हमने देखा बाइनरी फिशन और मल्टीपल फिशन। अब हम नेक्स्ट आते हैं और बात करेंगे जो नेक्स्ट टाइप एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन था वो है फ्रेगमेंटेशन। सो लेट्स राइट ओवर हियर, सेकंड वन इज फ्रेगमेंटेशन। अब फ्रेगमेंटेशन से ही हमें समझ में आ रहा है, इसमें क्या हो रहा है, जो पर्टिकुलर ऑर्गेनिज्म है, ठीक है, वो फ्रेगमेंट्स में डिवाइड होता है, और फाइनली फिर हर फ्रेगमेंट ग्रो करके एक नया इंडिविजुअल फॉर्म कर लेता है, ठीक है। और ये जो फ्रेगमेंटेशन की प्रोसेस होती है, दिस अकर्स इन मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिजम्स which have like simple body organization. So occur in multicellular organism जिनकी बॉडी ऑर्गेनाइजेशन जो है वो है कैसी है, सिंपल है। तो अगर हम यहाँ बात करते हैं एग्जाम्पल की, तो इसका जो कॉमन एग्जाम्पल है वो होता है स्पाइरोगायरा। स्पाइरोगायरा, अभी जो स्पाइरोगायरा होता है ना, वो कैसा होता है, ऐसे लंबा लंबा सा होता है। इट इज लाइक कंपोज्ड ऑफ फ्यू सेल्स, ये इस टाइप, ठीक है। अब ये यहाँ से यहाँ तक जो एक है, और इसके अंदर क्या है, जो भी इनका जेनेटिक मटेरियल है। अब फाइनली ये जो ऑर्गेनिज्म है, इट विल डिवाइड इनटू फ्रेगमेंट्स, डिवाइड इनटू फ्रेगमेंट्स, ठीक है। सो सपोज मैंने यहाँ पे क्या, इसको ये स्पाइरोगायरा को इस तरह से शो कर दिया। यहाँ पे थोड़ा सा मुझे बनाने में डिफिकल्टी आ रही है, क्योंकि हाँ इस टाइप से, ठीक है। अब क्या हो रहा है यहाँ पे फाइनली, कि ये फ्रेगमेंट्स में डिवाइड हो रहे हैं। सो सपोज जैसे यहाँ पर ये एक्चुअली इनमें दीज आर लाइक मेड ऑफ फ्यू सेल्स, फ्यू हंड्रेड सेल्स, ओके। सो हम बोल सकते हैं कि फाइनली इट हैज़ लाइक डिवाइडेड इनटू, लाइक सपोज इतने पार्ट्स में डिवाइड हो गया ये, फिर ये दूसरा पार्ट हो गया इसका, और ये तीसरा पार्ट। अब ये जो हर पार्ट है, इट विल ग्रो एंड फॉर्म न्यू इंडिविजुअल, ओके। सो ये क्या, फ्रेगमेंट्स हैं, दीज आर फ्रेगमेंट्स। मैं यहाँ बीच में ही लिख देती हूँ, ये क्या है, फ्रेगमेंट्स है, ओके। नाउ दे विल ग्रो इनटू न्यू इंडिविजुअल। सो फ्रेगमेंटेशन के बारे में हमने यहाँ पे क्या जाना, दैट सम ऑर्गेनिज्म, ओके, दे एक्चुअली रिप्रोड्यूस बाय ब्रेकिंग देयर बॉडी, ओके। यहाँ पे क्या हो रहा है, बॉडी ब्रेक हो रही, ब्रेकिंग देयर बॉडी इनटू सेवरल फ्रेगमेंट्स। नाउ ईच फ्रेगमेंट विल ग्रो एंड फॉर्म द न्यू इंडिविजुअल। सो जो मेन पेरेंट बॉडी है, पेरेंट, ओके, इट विल ब्रेक इनटू फ्रैगमेंट्स, और हर फ्रैगमेंट ग्रो करेगा इनटू ईच न्यू इंडिविजुअल। ईच फ्रैगमेंट विल ग्रो इनटू
न्यू इंडिविजुअल। सो यहाँ तक हमने अभी क्या देखा, फ्रैगमेंटेशन के बारे में पढ़ा। ठीक है, सो जो फिलामेंट होता है ना स्पायरोगारा का, में ब्रेक इनटू स्मॉलर फ्रेगमेंट्स या फिर पीसेस हम बोल सकते हैं, एंड फ्रेगमेंट में ग्रो इनटू अ न्यू प्लांट। Now basically this fragmentation, it is a method of reproduction in many filamentous algae also. So ये हमें और किस में देखने को मिलता है, seen in many filamentous algae, filamentous algae। ठीक है, माइसीलियम फंजाई में भी और जो थैलेकॉइड ब्राफाइट्स होता है उनमें भी। वैसे हम जानते हैं कि जो फ्रेगमेंटेशन होता है किसी मल्टीसेलर ऑर्गेनिजम्स में हमें देखने को मिलता है, जिसमें कि बहुत सारे अलग अलग सेल्स होते हैं और फॉर्म करते हैं कॉम्प्लेक्स बॉडी ऑर्गेनिज्म। ठीक है, और जो रिप्रोडक्शन होता है इन ऑर्गेनिज्म, इट इज कैरिड आउट बाय द लाइक स्पेसिफिक सेल्स ऑफ द बॉडी। सो पर्टिकुलर क्या होता है, वो सेल्स ग्रो करते हैं और फाइनली फॉर्म कर लेते हैं नया ऑर्गेनिज्म। सो हमने अभी तक डिस्कस किए दो टाइप्स के जो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन, तो वो हमने कौन कौन से डिस्कस किए आज इस सेशन में। आज के इस वीडियो में हमने बात करी एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में जो फिशन होता है, और साथ ही साथ में हमने फ्रेगमेंटेशन डिस्कस किया। अब जैसा कि हम जानते हैं, हमने इसमें देखा था कि एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में इसके आगे भी कई सारे टाइप्स है, वो हम हमारे नेक्स्ट वीडियो में बात करेंगे। सो जो मेरा नेक्स्ट वीडियो अपकमिंग वीडियो आएगा, उसमें मैं डिस्कस करूंगी जो बाकी के टाइप्स हैं एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन के, जो कि हो गया रीजनरेशन। अगला मैं बात करूंगी बडिंग का और स्पोर फॉर्मेशन, बडिंग। ठीक है, और बात करूंगी मैं स्पोर फॉर्मेशन की। साथ ही साथ में हम इसमें डिस्कस करेंगे जो वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन होता है। ठीक है, पर्टिकुलरली वेजिटेटिव जो प्रोपोगेशन, हम इसको क्या बोलेंगे, वेजिटेटिव प्रोपोगेशन होता है। ठीक है, सो हम यहाँ पे लिख लेते हैं वेजिटेटिव प्रोपोगेशन, और फाइनली हम बात करेंगे टिश्यू कल्चर की भी। सो वेजिटेटिव प्रोपोगेशन किस में होता है, प्लांट्स में, इन प्लांट्स में। ठीक है, और हम बात करेंगे टिश्यू कल्चर की, और फिर फाइनली हम बाद में और भी देखेंगे सेक्सुअल मोड ऑफ रिप्रोडक्शन। सो आज के इस वीडियो में इतना ही। अगर आपको मेरा ये वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ आप इस वीडियो को लाइक कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो डियर स्टूडेंट्स। बाय बाय, टेक केयर।